करते हैं ना, प्यार भी तो करते हैं ना। अभी देख रहे हो कैसे गोदी में है तो चुपचाप है, जैसे नीचे रखूँगी ऐसे रोएगा। जोर जोर से रोने लगता है। तो मैं मारूँ नहीं, मुझे इतना सारा बर्तन धोना है, कब धोऊंगी मैं? नहाना भी है, माथा इतना खुजली आ रहा है, मैं क्या करूँ? जब भी मैं नहाती हूँ झट से नहा लेती हूँ, अच्छे से नहा ही नहीं पाती हूँ इसकी वजह से। और जानते हैं, जब खास टाइम पे जब जब मुझे कोई काम रहेगा, ज़रूरी काम, तभी ये रोता है, ऐसे नहीं रोएगा। और जब मेरा काम रहेगा, जैसे कि मुझे बाथरूम जानी है, मुझे खाना खाना है, मुझे कहीं जाना है, या फिर नाइला असद को कुछ देना है, या फिर नाइला को पानी पिलाना है, तभी ये रोने लगता है। और जब कोई काम नहीं रहता है ना, तो आराम से खेलता है, आराम से, जैसे कुछ तो हुआ ही नहीं है। और ऐसे लगेगा जैसे खूब मार पिटाई लगी है ना, जैसे रोने लगता है, एकदम टाइम देख देख कर रोता है। तो मैं मारूँ नहीं इसको? हाँ, ये कैसा दिख रहा है बताना ज़रूर। मेरे जैसा तो नहीं है, अपने पापा जैसा है, अपने भाई के जैसा, सेम टू सेम पापा का प्रोसेस है। और भाई का लक्षण कूट कूट कर भरा है इसमें। जैसे भाई का तबीयत खराब होता था, जैसे इसको भी तबीयत खराब है। डॉक्टर भी बोल रहा है कि ये दोनों तो सेम ही है। तो मैं तो बोली इन दोनों का तबीयत भी सेम ही है, सेम सेम खराब होता है। पता नहीं बड़े होकर ये भी मिट्टी खाने लगी, गिट्टी खाने लगी। अभी वो गया ही नीचे, दिखाती हूँ मैं। अभी तो मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं है, नीचे चला गया है। हाँ, और गांव जाने का नाम ले रही हूँ, लेकिन गांव इसलिए नहीं जा रही हूँ कि गांव जाऊंगी तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर तो चूल्हा पर खाना बनाना पड़ता है ना, और मेरा चूल्हा भी पास में नहीं है। सारा सामान लाना पड़ता है घर में से, इतना, जैसे कि मानो यहाँ पे रूम है और उतनी दूर खाना बनाना पड़ता है। किचन भी नहीं है वहाँ पे, किचन है ना छत पे है, तो वहाँ पर भी पानी नीचे से ढोकर ले जाओ, कौन इतना मेहनत करेगा भाई बात। और ऊपर से ये रोता इतना ज़्यादा है। और सब जानते हैं खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, सब खेत में काम करने चले जाते हैं, और मुझे बच्चे भी संभालना और खाना भी बनाना, तो वहाँ तो मेरा दूना तिगना मेहनत पड़ जाएगा, फिर भी मैं आराम से रह ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। और एक तो ये है कि बच्चे की ट्यूशन भी नहीं है वहाँ पर, और बच्चे की मतलब जो गाली गलौज होता है ना, मेरे घर में तो खास करके कूट कूट कर भरा है कि कैसा कैसा गाली देना है, तो गाली देना भी सीख जाता है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। और यहाँ पर ये बंदा करके रोता है, करके रोता है। खास करके मेरी चिंता इसलिए हो गई है, मतलब चिंता ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेरी जो देवरानी है ना, वो लोग चली गई है गाँव, आ जाएगी तो मैं थोड़ा सा आराम से रहने लगूँगी, कहीं भी जाऊँगी थोड़ा रख लो ना, थोड़ा रख लो ना, ऐसे करते हैं। इतना तो है बच्चा का केयर वो लोग भी करते हैं, हम भी कर लेते हैं। साथ में रहना बहुत ही अच्छा होता है। और जानते हैं, कोई कोई ऐसा औरत दिख जाएगा, जैसे मेरे घर में ही है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, ऐसी है, किसी दूसरे की बात पर ऐसे घर तोड़ेगी, ऐसे ऐंठ ऐंठ कर बोलेगी कि यार इससे मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं था। अरे दूसरे के चक्कर में ऐसे रिश्ता तोड़ती है जैसे कुछ हो ही नहीं है। और ये भी एक और शायरी मेरे मन में है, जब मैं अपनी मम्मी के लिए कहती हूँ, माँ नाम से ही महका होती है, इसीलिए कभी कभी ना प्यार से मेरे बच्चों को ना साइड में रखकर मेरे से प्यार कर लिया कीजिए। बच्चे को तो उसके मैं भी प्यार कर लूँगी, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिलेगा दोबारा, इसीलिए इससे ज़्यादा मुझसे प्यार कीजिए। उसका जो खिलाती रहती है ना, मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को ही खिलाती हूँ, तो बच्चे के लिए मैं हूँ ना, आप मेरे लिए सोच लीजिए। उसको जो खिलाते हैं मुझे खिला दीजिए, क्योंकि इसकी मम्मी तो है। अब मेरी मम्मी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी? हाँ, आप समझती नहीं हो, हमेशा प्यार, नाती नतनी नाती नतनी। मेरे अब्बा भी है ना, मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे घूमेंगे, मेरी नाती आ गई, मेरी नाती आ गई, मुझसे तो बात ही नहीं करेंगे, बस कहेंगे हाँ ऐसे वैसे, सिर्फ बच्चे के बारे में समझाएंगे, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है। क्या बताऊँ मैं? ओके बाय, बहुत लंबी वीडियो होगी। और ये दोनों शैतान का नाना भी आ गया। ओए आसू कहाँ गया था?